सुनेगा ध्यान से, सत्संग सुनेगा ध्यान से, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम बस दुखी हैं। और दुखी अगर इसलिए हैं कि सबकी शक्ल अलग, सबके फिंगरप्रिंट अलग, तो आप यूनिकनेस का प्रतीक हो। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे ही भगवान है जैसा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में फंस जाए, कभी आप किसी दिन बाईपास पे हो, जेब में एक पैसा ना हो, सोचो कि मैं क्या करूं, पैदल जाना पड़ जाएगा, घुटने टूट जाएंगे, रिक्शे वाले को पैसे देंगे। लेकिन कोई पीछे से आके तुम्हें कहे भैया ये चुन्नी में कुछ लटका हुआ है, देख तो ले, और चुन्नी में तुम खोलो, उसमें पैसे लगे हुए हैं, तुम कहोगे चलो अच्छा हुआ बता दिया भैया, तुम्हें तो पैदल ही चली जाती। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उसी तरह संत आपको बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक लाल है, एक हीरा है, और वो हीरा आपने अपने पास रखा हुआ है, बस आपको पता नहीं, कहीं रख के भूल गए ना। और माता बहनों में तो एक खास बात होती है, हम भी अपनी माता श्री को कभी कुछ दे दें कि भैया इसे संभाल के रखना, और वो इतना संभाल के रखती है कि दूसरी बार पूछो तो मिलते ही नहीं। ऐसे ही जब हम भगवान के यहाँ से आए थे, हाँ, तो भगवान ने कहा था मेरे नाम को संभाल कर रखना। तो हमने कहा अच्छा ठाकुर जी संभाल के रखेंगे बहुत, और ऐसे संभाल के रख दिया, ऐसे संभाल के रख दिया कि पता ही नहीं है कहाँ है। तो कथाएं होती हैं यही बताने के लिए कि आपके पास कुछ ऐसा है। आओ एक प्यारा सा भजन हम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राम नाम के हीरो मोती, कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अब मान लो मैं हीरे मोतियां बिखरा दूं, तुम लो लता नुकसान। अभी उस गली में शोर मचाया था पिछले महीने, आज इस गली में शोर मचाएंगे। ये शोर ऐसा है जो हमारे जीवन को बनाएगा। चलिए चलो। श्री राम जय जय राम श्री राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।
दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत बरबाद का जाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत बरबाद का जाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया बेटी होगी, सुंदर काया बेटी होगी, चर्चा होगा गली गली। सुंदर काया बेटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, ले लो रे कोई रात का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। मुझे पता है कि आप लोगों को भूख भी लग रही है, लेकिन इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी आवाज थोड़ा तेज कर लीजिए। बोलो राम। हाँ, चलो थोड़ी सी तो देखिए, भोजन आपके लिए तैयार हो रहा है, ऐसी बात नहीं। दोनों हाथ उठा करिए, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखिए आपको बताता हूँ, हम हाथ क्यों उठवाते हैं। एक हाथ से होता है अर्पण और दोनों हाथों का होता है समर्पण। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए दोनों हाथ उठा करके जब भी राधे राधे बोले, दोनों हाथ उठा करके बोलने चाहिए, सर से ऊपर हाथ होने देंगे। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। जो भजन गाया जाए उसके शब्दों पर ध्यान देना। क्या बोला इन्होंने कि माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा जितना भी धन संपत्ति सब कुछ है यहीं पड़ा। या जिसको लगता हो कि वो अमर है भैया, उसको फिर कथा की जरूरत ही नहीं है, सब अमर है। क्या मिलेगा भागवत से? भागवत से क्या मिलेगा? अगर कोई तुमसे पूछे तो भागवत लिखना। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तप। ठीक है, भक्ति हम तुमसे जबरदस्ती करा देंगे, हरे कृष्ण राधे राधे बुलवा के। और जब होता क्या है इसका देखो, स्टेप बाय स्टेप भाई। ये पढ़े लिखे लोगों की धर्म पढ़े लिखे लोगों के लिए है। पढ़े लिखे मतलब क्या? जिसको भगवान की पढ़ाई करनी है। और भगवान की पढ़ाई बेटा आज नहीं करोगे तो जब तुम मरोगे ना, तब भी चार कंधों पे जब जाओगे, तुम्हारे बदले दूसरे सुनाएंगे तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती की राम नाम, तो तुम्हारे पीछे तो बोलेंगे, पहले ही समझ लो राम नाम सब। इसलिए हमें समझना है। अब होगा क्या सुनो, पहले आप करेंगे भक्ति। जब आप भक्ति करेंगे तब आपको मिलेगा ज्ञान। समझ रहे हो? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब आएंगे तब तो हमें ज्ञान मिलेगा। अच्छा ये वाली बात ऐसे थी और ये वाली बात ऐसे थी, तो इससे आपको मिली नॉलेज, ज्ञान। और जब ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? मान लीजिए आपको दो चीज दे दी जाए और एक सड़ी हुई हो और एक अच्छी हो, कौन सी खाओगे? अच्छी। तो वो कैसे पता लगता है? ज्ञान से। जानवर को पता नहीं होता, उसको तो आप सड़ा हुआ भी दे दो, बेचारा खा जाता है कि नहीं? तो आपको मिलेगा ज्ञान कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। और जब आपको मिल जाएगा ज्ञान, तो आपके अंदर जो राग है ना चीजों से चिपकने का, वो वैराग में बदल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे जब हमारा कोई मित्र हमें धोखा दे देता है, हमारी बुराई कर रहा होता है, हमें किसी से पता चलता है, तो क्या लगता है? इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं,
ऐसे लगता है ना। अच्छा, माता बहनों के लिए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ आती है कि असल में स्त्री का तो कोई घर ही नहीं है। आप वहां होते हो जब अपने घर में, माँ बाप कहते हैं जब अपने ससुराल जाएगी तब नौटंकी करी हो, ऐसे बोलते हैं, तब नखरे दिखाई हो। वो बेचारी सोचती है ससुराल चली जाऊं। ससुराल में जाती है, अगर उसने जरा से नखरे दिखाए तो सास कह देगी तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं। इच्छाएं पूरी करने के लिए हम ससुराल जाते हैं और वहां भी नहीं हमारी सुनी जाती। तो स्त्री से ज्यादा मैं समझता हूं इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। फिर आप सोचते मेरा पति मेरा है जिसके साथ विवाह हुआ है, बाद में पता चलता अरे ये भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे डांटता है, ये भी मुझे कुछ नहीं करने देता, मेरे को तो स्वतंत्र कर ही नहीं रखा, पकड़ रखा एकदम कस के। आपके मन में ये भाव आता है, इसका मतलब बिगाड़ है। अच्छा, बच्चा करके देखते हैं, आप बच्चा करते हो थोड़ा सा मेरा बच्चा करते हो, आपको लगता है यही मेरी जिंदगी है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है फिर आपसे वो बोलता है माँ तुझे कुछ आता तो है नहीं, स्कूल में मत जाइए, तुझे देख के मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पापा को भेजते हो, पापा सुंदर लगते हैं। यही होता है। और फिर क्या होता है, फिर आप सोचते चल कोई बात नहीं, मेरा बेटा अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, सास बनूंगी, बहू सेवा करेगी। बहू आप लाते हैं और बहू से कहते हैं बेटा थोड़ा पानी पिला दियो गर्म करके। कि वो मन मन में क्या सोचती है, ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती। सलाह भी दे देगी आपको, अम्मा जी एक काम करो, आप गर्म पानी पीते हो तो 1000 रुपए की केतली आती है, उसमें कुछ नहीं करना कुछ नहीं है, बस पानी डालना है, बटन दबाना, गर्म पानी आ जाएगा। तो मैंने सोचा इसलिए आपको बता दूं कि आपको बार बार मुझे आवाज लगानी पड़ती है ना, मन मन में कहती है कि इसलिए बता रही हूँ कि आवाज मत लगाओ। तो माता बहनों को फिर बनते में क्या आता है, अरे ये दुनिया बेकार है सच में। और जिसको नहीं आता ये भी बात समझ लेना, जिसको ये समझ नहीं आता ये दुनिया बेकार है, वो सिर्फ बेइज्जती कराता है अपनी। वो सास उस बहू को ताने देती रहेगी, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तूने ऐसा नहीं किया वैसे नहीं किया, और वही खटिया पे रगड़ रगड़ के मर जाएगी। तो संत क्या कहते हैं, खटिया पर रगड़ रगड़ के मरना नहीं है। सास बहू का जो रिश्ता है, पति के साथ जो रिश्ता है, बच्चों के साथ जो रिश्ता, हर किसी का एक कैटेगरी बनाओ, ठीक है, और उससे उतनी ही उम्मीद करो जितनी होनी चाहिए। ज्यादा उम्मीद करी, भक्ति से आपका ज्ञान वृद्धि होगी, ज्ञान वृद्धि होने के बाद आपको वैराग, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और जब आपको वैराग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप और उन्हीं की पूरे प्रयास के साथ, ये वाली भी भागवत में उन्होंने काफी सहयोग किया है, उस वाली भागवत में पूरे प्रयास के साथ कम से कम 200-300 लोग रोज आते थे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। भागवत हमें सिखाती है कि करना क्या है, करना ये है कि आंख दिए हैं तो किसी और को मत देख, भगवान को देख, या किसी और में भगवान को देख, ठीक है। जुबान दी है तो ये चुगली, निंदा, चोरी, इसको मत कर। चुगली करना भी चोरी है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप है, ठीक। तो क्या कर, मुख से भगवान का राधे 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 बोल, और कान दिए हैं तो फालतू की बात मत सुन के इंस्टाग्राम चलाए जा रहे। एक उंगली हमें क्या दे दी भगवान ने, हम उठा चलाए जा रहे हैं और सुन रहे हैं फालतू के गाने, फालतू के बकवास, जिन गानों का कोई अर्थ नहीं है ना। उनके स्टेप भी ऐसे हैं कि देख के शर्म आ जाए, लेकिन हम देखे जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि भोजन सिर्फ वही होता है जो मुख से अंदर जाता है। हर एक बात भी भोजन है, विचार भी भोजन है। तो जब भी YouTube पे आप कुछ देखो, जब भी Instagram पे कुछ देखो, तो मन में ये सोचना कि ये मेरा भोजन नहीं, ये खा रही हूँ, किसी के ठुमके देख रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, वो फीडिंग है आपकी। आपका मेंटली आपको फीड किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और आप बर्बाद हो रहे हैं। तो जब भी ज्यादा देर, 2, 4, 5 मिनट की नहीं कहता, जब भी ज्यादा देर लगे to खुद से पूछना कि क्या मैं सही में अपने समय का सदुपयोग कर रही हूं, है ना। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, आँख वो है
तो श्याम का या राम का दर्शन किया। है शीश प्रभु चरण में वंदन किया करे, वही शीश